अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। आज मैं जा रहा हूं दूसरे शहर और कल रात मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, बट राइट नाउ आई एम मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से हम पकड़ेंगे बस टर्मिनल पे हूँ मैं और मेरी बस है 12 बजे की, अभी 11:40 हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। बस पकड़ता होता था, उसका थोड़ा सिंपल स्ट्रेट सिस्टम था, लेकिन अभी आजकल पता नहीं क्यों इन्होंने सारा सिस्टम चेंज किया हुआ है। लिफ्ट में घुसते हैं और मेन लॉबी किधर है? लेवल 3 पे। तो चलते हैं लेवल 3 के ऊपर। लिफ्ट के दरमियान में पोल क्यों है? क्या पोल डांस करने के लिए? पोल इसलिए ताकि लोग अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर ना लेके आ सकें, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लिफ्ट स्ट्रिक्टली फॉर द पैसेंजर्स, तो इसलिए। अब हम आ चुके हैं ऊपर, वहाँ से हमने जाके बस पकड़नी है एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे गो टू मलाला। टाइम की काफ़ी कमी है, तो इसलिए हम दस्ती जाके बस पकड़ते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। इंटर तो मैं हो चुका हूँ अपने लॉबी में, और ये देखिए भूख के मारे मैंने एक डेयरी मिल्क लिया एंड देन पानी लिया है। ना चलिए जाके अपनी बस ढूंढते हैं, गेट जहाँ पे हमारी बस आएगी, एंड देन विल बी इन द बस। बस मेरी आ गई है, वो बस खड़ी है, ये चेक करिए, टिकट चेक करवा रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा बस में। आज के लिए हमारी ये बस है, और इस बस का मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ये डिले नहीं होती है, टाइम पे लेके जाती है, टाइम पे पहुंचाती है। KKL ये बस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब चलिए चलते हैं। मेरी सीट है 29 और पिछली सीट तब ली थी ताकि मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये मैं और ये मेरा सीट नंबर ऊपर। बाकी देखिए सारी बस तकरीबन अभी तो खाली है, बाद में भर जाए तो आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। सफ़र मेरा शुरू हो चुका है एंड देन वी ऑन अवर वे टू मलाका। 3 hours later. फाइनली हम पहुँच आए हैं और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे, बिकॉज आई वांट टू ईट चाइनीज़ फूड। पहुँच आए, शुक्र है। यहाँ भी काफ़ी खाने की जगह है, लेकिन मैं यहाँ से खाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप का खाना है जो मेरे पेट को सूट नहीं करता है। तो हम गोइंग टू मोहम्मद चंद जो है वो चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट है। वहाँ पे चाइनीज़ खाना मेरे पेट के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें मिर्चें और ये और ऑयल ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं सीधा उधर ही जा रहा हूँ और वहाँ से ही खाऊँगा। ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है। गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, भूखे स्टमक, हंग्री, आई एम वेरी हंग्री। कहाँ कर गई ये गाड़ी आ गई। हेलो, बाय बाय। फाइनली मैं आ गया हूँ मोहम्मद चंद पे। अब जाके खाना ढूंढते और खाते हैं। वैसे तो उनके पास वैरायटीज़ बहुत हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ चिकन राइस ही खानी है, क्योंकि मुझे सूट वो ही करती है। ये रेस्टोरेंट में मैं आ गया हूँ और सीट पे बैठ चुका हूँ, और खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, चिकन राइस। और मेरा दिल करता था मैं डिमसम भी खाऊं, तो डिमसम अब जाके मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, चेक करिए। ये एक कप है $6 या $5 का, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे टोमेटो केचप है, आयम काली चिकन है, उसके साथ चिल्ली है जो मैं खा नहीं सकता हूँ, और साथ में बेक्ड फ़िश है, और ये जो है ताउफू है, लेकिन ये स्पाइसी होगा तो मैं नहीं खाता हूँ। खैर मैंने डिमसम लेनी है, अभी मैं उससे ले लेता हूँ। तो आप वेट करते हैं खाने का, और खाना आता है फिर आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसा खाना है मेरा आज का। ये चिकन राइस है, ये साथ में आई डोंट नो, मैं अभी इसका नाम भूल गया हूँ, बढ़िया सूप एंड चिल्ली को साइड पर रखते हैं, और हमको नहीं चिकन राइस। आपको मिलते हैं खाने के बाद। सलाम अलैकुम। खाना मैंने यहाँ से खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा, बड़े मज़े का था। खैर अब यहाँ पे भी रोबोट, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये वेटर है यहाँ के, ये वेटर हैं, इनको बस बटन दबा दिया जाता है, ख़ुद खाना छोड़ के आ जाते हैं। ये यहाँ के वेटर हैं। तो अभी चलते हैं अपने अपार्टमेंट। खाना खा लिया यहाँ से, अभी मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट पे, और जाके चेक करते हैं कि आज हमें अपार्टमेंट कैसा मिला। बल्कि चेक करिए, ये स्विस गार्डन बिल्कुल इसके साथ में है, इसके बिल्कुल साथ में। तो मतलब चल के जाऊँगा, इतना दूर नहीं है, कोई मतलब उबर ग्रैब टैक्सी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज तो रोड भी खाली है, चेक करिए। मेरे सिवा कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि जो फ्री और मतलब है कि वेला और जो फिरता रहे दूसरे शहरों या दूसरे रोडों में। आई एम द ओनली फ्री वन, बाकी सारा रोड खाली, चेक करिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने अपार्टमेंट में और चेक करते हैं कि कैसा है ना, आपको भी दिखाते हैं।
गाइस जाते जाते ये मुझे मलेशिया का पुराना घर नज़र आया है और चेक करिए ये नीचे से हमेशा खाली होता है। नीचे से खाली क्यों होता है, खैर मैं जूम इन करता हूँ। ये जो आप नीचे जगह देख रहे हो ना, ये ज़मीन से ऊपर तब होता है क्योंकि यहाँ पे सैलाब बहुत आते थे, फ्लड्स, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये घर बनाया गया है। और पहले ऐसे ही घर होते थे मलेशिया में, ये मलेशिया भी डेवलप हुआ है, पहले बिल्कुल यही होता था, यही घर होता था, इतना कुछ मसला नहीं था, लकड़ी का और ग्लास का घर हुआ करता था, ऊपर चादरें होती थी। और ये एक पुराना ऑथेंटिक घर है मलेशिया का, ऐसा डिज़ाइन है, ये ओरिजिनल घर है। मैं इसको आपको आगे से भी दिखाता हूँ, सब्र करिए। ऐसा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, चेक करिए। ऐसे घर हुआ करते थे मलेशिया के जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये घर बिल्कुल मिडल ऑफ सिटी हैं और ये लोग मूव नहीं करना चाहते, इनको यही घर अच्छे लगते हैं, ऐसे ही घरों में रहते हैं क्योंकि ओबियसली आपका बचपन जहाँ पे गुजरा होता है, आप कैसे उस चीज़ को छोड़ सकते हो। तो लुक एट दैट, लकड़ी से सर और चादर और ग्लास से बना है घर, सारे का सारा ब्यूटीफुल ऐसे घर का, ब्यूटीफुल। ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला अपार्टमेंट है मेरा, लेकिन दरमियान में जो है वो दरिया है, तो मुझे दूर से जाके ब्रिज पकड़ना पड़ेगा और वहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू द ब्रिज, फिर क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना है। ये चेक करिए गाइस, इस घर के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। चेक करिए, ये जो आपको ढोलकी नज़र आ रही है ना, ये मतलब उस ज़माने की थी, लोग बजाते थे। ये साथ में लालटेन लगे हुए, चेक करिए पुराने। एंड चेक दिस आउट, ये घर है, ये एक पुराना, जेन्युइनली बहुत पुराना घर है और ख़ूबसूरत भी है और लोग भी रहते हैं इसमें। बट यस, इन द मिडल ऑफ सिटी, ये ओरिजिनलिटी है, ये ओरिजिनल पुराना घर है। और इसके साथ चेक करिए माशाल्लाह, पुरानी मलेशिया की अक्कासी करते हैं, ऊपर उन्होंने अपना झंडा लगाया हुआ, चेक करिए। मर्डिका का मतलब होता है आज़ादी। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये चेक करिए, एंट्रेंस चेक करिए, गेट चेक करिए, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। क्या बात है, सजाया हुआ घर है किसी का। और ये साथ में उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल रखे कि घर ऐसे होते थे। एज आई सेड कि यहाँ पे सैलाब बहुत आता था, तो नीचे से बड़ी गैप है घर की, एज यू कैन सी, नीचे से घर की गैप है ताकि सैलाब या फ्लड आए भी तो घर सेफ रहे, नीचे से पानी गुजर जाए। दैट्स व्हाट इज़ अबाउट मलेशिया। चेक करिए, ब्यूटीफुल। चलते चलते खूबसूरत सा ब्रिज नज़र आ गया था मुझे इसी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। और दूसरी तरफ चलते 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 मुझे उस तरफ जाना है क्योंकि ये जो रास्ते में रिवर है ना, इसने सारा रास्ता रोका हुआ था। तो अभी चलते हैं इस खूबसूरत से ब्रिज के ऊपर और ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ जाएंगे। चेक करिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, खूबसूरत ब्रिज है यार, एंड इट्स क्लीन। क्या बात है। आपको ये ट्रैक नज़र आ रहा होगा ना मेटल का, ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है मेरी उंगली के साथ साथ सीधा उस तरफ जा रहा है। ये जो ट्रैक है ये छोटी ट्रेन के लिए बना हुआ है कि रास्ते में छोटे छोटे जो घर हैं या जगह हैं ईजीली कनेक्टेड विद द टाउन, तो इसलिए बनाया गया ये। लिफ्ट लॉबी से उतरा हूँ, हमारा जो यूनिट है वो 10-4 है, तो चलिए ढूंढते हैं। ये 10-10 है, 10-004 कुछ आगे ढूंढते हैं हम। ये इसका पता नहीं क्या, ये 6 है और इधर 4 होना चाहिए। यस, ये हमारी यूनिट है आज के लिए। दिस इज़ आवर हाउस फॉर टुडे। मैं इसको कोड लगा दूं क्योंकि कोड फ़ोन में है तो मुझे याद नहीं। दैन आई विल शो यू गाइस। खुल गया घर हमारा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फिर से 2 बेड और एक सोफ़ा। खैर इनको देख के मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड अगेन ऑल द टाइम। मेरी एक्साइटेड होने की एक ही वजह होती है और वो है ये। यस, चेक करिए, दिस इज़ द व्यू फॉर टुडे, अ ब्यूटीफुल व्यू। और वो नीचे आपको दरिया याद है, अभी इसी दरिया से मैं चलता 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 इस तरफ आया था। और वो नीचे घर हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, वो नीचे करके वो वाले। तो ये है हमारा आज का घर। अभी चलते हैं अंदर और आपको और भी दिखाते हैं। खैर बेड्स तो आपने देख लिए, एक पुराना टीवी जिसका मुझे देखना ही नहीं है, वो एक छोटा सा बार, उसके बाद ये, इसमें आप अपनी चीज़ें डाल के इसको लॉक कर सकते हो, इस्त्री, हैंगर, एक्स्ट्रा पिलोज। और ये है हमारा टॉयलेट, बेसिक, बड़ा बेसिक सा टॉयलेट है। चेक करिए, पाइप ये होना ज़रूरी है ये। उसके बाद नॉर्मल शावर और अदर बेसिक थिंग्स। यू गोटा सोप फॉर योर हैंड्स, ठंडा गर्म पानी, एंड दिस इज ऑल अबाउट। और ये रहा मैं। और अब करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, बिकॉज इसके बाद जब थोड़ी सी शाम ढलेगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, और 6 या 7 बजे हम जाएंगे। और जो मेन स्ट्रीट है मलाका की, जो मेन बाज़ार है,
हम जाएंगे और वहाँ पे करेंगे व्लॉगिंग। उस टाइम तक मैं थोड़ा सोता हूँ, मिलते हैं आपको 5-6 बजे। One eternity later. थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गाइस मैं उठ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ टू द मलाका टाउन टू एक्सप्लोर इट। तो चलिए चलते हैं मलाका टाउन, इसको करते हैं बंद। इसका डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई है और मैं तो वैसे ही पैदल चल के जाने का मेरा प्रोग्राम था। और देखते हैं कि हम क्या, ये थोड़ी बहुत आने जाने वाली बारिश है या रहने वाली बारिश, अल्लाह करे ये बस आगे चली जाए, रुके ना। कल तो मैं आया हूँ और अगर मैं अपने दर्द के साथ, कल रात मैंने हॉस्पिटल में गुजारी और अगर वो वाली दर्द के साथ आज सुबह अगर मैं दूसरे शहर व्लॉग बनाने आ गया हूँ तो आई थिंक मैं रेन या बारिश की खातिर मैं ये व्लॉग रोकूँगा नहीं, मैक्सिमम गीला ही होऊंगा, राइट। तो उसके लिए हम कुछ छतरी ले लेते हैं लेकिन व्लॉग को नहीं रोकते आधे में। हाँ अलबत्ता जिन जगह पे जाना था शायद वो जगह बंद ना हो, बस ये सोचिए। आते हैं 7-Eleven और देखते हैं कि हमें कोई अम्ब्रेला मिलता है कि नहीं। छतरी अल्लाह करे मिल जाए, 7-Eleven से मिल जाएगी, अल्लाह करेगा। यहाँ पे छतरियाँ तो है लेकिन महंगी बहुत हैं, लाइक 24 रिंगिट की है। और दूसरी जो है बड़ी के चक्कर से, बड़ी को अब उठा के घूमेगा कौन भाई, चेक तो करूँ। छतरी एक आध ले लेते हैं, छोटे वाली आती ये ठीक रहेगी। छतरी मैंने ले लिया और इसको खोल भी लिया क्योंकि बरसात मैडम फुल अपने मौज में चल रही हैं, तो शुक्र है ये फ़ायदा हो गया है। एज़ यू कैन सी बारिश अपने ज़ोरों पे और ट्रैफिक लाइट भी ऑन है। अभी जल्दी से मैं चला जाता हूँ। छतरी तो ठीक है, बाकी मेरे अलजूते ख़राब हो जाएंगे, अलजूते। बारिश शुरू हो चुकी है गाइस। बाकी चलते चलते देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद नज़र आई है, क्या खूबसूरत मीनार है, चेक करिए। और हम यूं ही रवां दवां इन गलियों में, मतलब मुझे बोला किसने था यूट्यूब शुरू करो और इंटरटेन करो, लोगों को दिखाओ। बारिश हो, धूप हो, दूसरा शहर हो, भूख लगी हो, दर्द हो, चलता जाए मुसाफिर चलता जाए। वैसे ओके, इट्स माई पैशन, आई लव इट एंड आई विल डू इट। अगर कोई देखे ना देखे, आई विल कीप डूइंग इट। ट्रांसफार्मर वाले भैया को चेक करिए। जिस बाजार के लिए मैं आया था वो तो खुला है लेकिन आवाम नहीं है। अल्लाह करे सारी दुकानें बंद ना हो। लेट्स चेक इट आउट। लड़कियों के लिए क्लिप, ये एक पूरा बाजार है और बड़ी रश होती है यहाँ पे, हर चीज़ बिकती है, तरह तरह के खाने, सामान, चीज़ें। लेकिन अभी सब कुछ ही बंद है क्योंकि बारिश ने सब कुछ बंद कर दिया। ये चेक करिए, फ्रेम्स, चीज़ें, छोटी छोटी पंखे, छतरियाँ, कैप, सब कुछ बंद कर दिया है। छोटा सा बाज़ार है ये, सब कुछ बंद कर दिया बारिश की वजह से। देखिए सब सुनसान पड़ा है, चेक करिए, सब कुछ सुनसान है। इस बारिश ने सब कुछ फीका करके रख दिया है, सारी चीज़ें बंद, नो गहमा गहमी, नथिंग। और मैं अभी भी चल रहा हूँ, चेक करिए, सब कुछ बंद है, सब कुछ मतलब खुला है लेकिन लोग नहीं है, वो गहमा गहमी, वो चहल पहल नहीं है। देखिए सभी बंद है तकरीबन, कुछ नहीं खुला। ये यहाँ का आई थिंक चीज़ हॉट डॉग, सॉरी
देखिए स्क्वीड के ऊपर लगाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। क्या बात है। बेचने वाले भी मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं अन्नी दिया, एक तो सेल नहीं हो रही, ऊपर से तुम वीडियो बना रहे हो। लाइक व्हाट। ये सिर्फ वीकेंड को ही होता है, और वीकेंड में भी अगर आपकी सेल ना हो तो मतलब आप अल्लाह ही हाफिज़ हो। तो बेचारों की वीकेंड पे भी सेल नहीं हो रही, क्योंकि बारिश जो है इसने काम ख़राब कर दी। यार मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं डिनर करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। भाई डोंट नो कि मेरे टाइप का यहाँ से खाना मिलेगा कि नहीं। बाय एनीवेज मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा मिले कि जो मुझे तकलीफ़ ना दे, जिस तरह दिन में मैंने खाना खाया था। खैर बारिश शायद लगता है हल्की होगी, छतरी को करते हैं बंद। बारिश तो बंद होगी है, बट बारिश तो बंद होगी है, लेकिन बात तो ये है कि लोग तो चले गए ना, लोग नहीं आएंगे ना। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या हो गया। इसके बाद शाम को पता नहीं आवाम आएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता है, बट अभी सब ख़त्म, फिनिश। खाने चेक करिए, रोगनिया, एग टार्ट्स, क्या बात है। यहाँ पे गुआवा फ्रूट बिक रहा है, यहाँ पे एवोकाडो का शेक मिल रहा है, यहाँ पे ये अपना कुछ बेच रहे हैं सनी स्क्विड, वहाँ पे परफ्यूमें हैं और साथ में ज्वेलरी है। और ये जो है ये आलू है, आलू पोटैटो चिप्स। ये साटे हैं यहाँ के, ओता ओता बोलते हैं इसको। इसमें फ़िश होती है, छोटे छोटे कप, नहीं गलत कपड़े छोड़ो। तो ये समथिंग लाइक दैट, एंड वी रीचिंग टूवर्ड्स टू द एंड ऑफ द प्लेस। इधर मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, सब्र करिए। पहले के भी 2-4 व्लॉगों में मैंने बताया था, इस एरिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर ये था, और इनका नाम था वीरा डॉक्टर गनबुनलियोंग। इस बंदे ने यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, और ये का स्टैचू लगा के पूरा नाम लिखें, द फादर, ये देखिए ना, द फादर ऑफ बॉडी बिल्डर्स इन मलेशिया। मलेशिया में आई थिंक बॉडी बिल्डिंग की चीज़ ये सबसे पहले लेके आया था, अभी तो इंतकाल कर चुका होगा शायद। यप, अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि हम और क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे हैं, हर्बल अंडे। ये अपने चाइनीज़ का अपना जुगाड़ होता है, और ये रात को ग्लो करने वाली चीज़ें हैं। जब अंधेरा होगा तो ये ग्लो करेंगी। चेक करिए, छोटे छोटे टॉयस, की चेन, नेकलेस, और इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है। उस तरफ खिलौने हैं, उधर पीछे करके बार है। क्या बात है। इस तरफ ज्वेलरी है, ज्वेलरी चेक करिए। वाह, चेन्स हैं, बच्चों के खिलौने, गाड़ियाँ, क्या बात है। ये झींगा है, स्क्वीड, इसको देखो पका रहे हैं, पका के फिर आपको स्टिक पे लगा के देते हैं। कहता है ख़रीदना नहीं है तो दफ़ा हो जा। तो ये आप ये कोट भी पहन सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं पहना क्योंकि मुझे हाथ में ना मोबाइल भी पकड़नी है। तो यार ये देखिए, ये स्टिक पे लगा के देते हैं आपको। ये चक्कर, ये सारे कलरफुल है। ये जेलीज़ हैं, जेलीज़। आज तो इधर कोई भी नहीं, ये तो डेड टाउन बना हुआ है, डेड टाउन। और गाइस ये है इख्तिताम जंकर स्ट्रीट का। जूते भी मिलते हैं यहाँ से, चेक करिए। आज तो इतने लोग ही नहीं हैं यहाँ पे, वैसे काफ़ी लोग सारे होते हैं यहाँ पे। चेक करिए। वैसे ना इस जगह पे आप कदम नहीं रख सकते, और बहुत सारी डिफरेंट दुकानें होती हैं, और बहुत सारा शुगल मेला होता है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से यहाँ पे आज सब कुछ बंद है। तो आज इतना एंटरटेनमेंट नहीं है जितना वैसे दिनों में होता है। स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं, अपना अपना आर्ट दिखाते हैं। इतने दूर में जिस चीज़ के लिए आया था वो तो हो ना पाई। मैंने सोचा बड़ी गेमी होगी, स्ट्रीट आर्टिस्ट होंगे और मैं आपका मनोरंजन अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। बट अगेन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर। यहाँ से मैं निकलने लगा हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर बारिश हो गई तो बारिश में ग्रैब लेना भी बड़ा औखा काम है। तो बारिश के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले कि बारिश हो और मैं यहाँ से फंस जाऊँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ताकि वो इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर पकड़ता हूँ और उस पर चढ़ के सीधा पहुँचता हूँ अपने अपार्टमेंट में। ये वो स्कूटर जिसकी बात कर रहा था मैं, अब इसको स्कैन करते हैं। स्कूटर तैयार हो गया है, लाइट ऑन है, अभी इस पर चढ़ते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक लिए मुझे और इस बारिश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।